अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलबेक स्टाइल गार्लिक सॉस परफेक्टली रेडी हो गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये किस तरह से थिक है, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये यूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सेमीज़ किचन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की अलबेक गार्लिक सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आपने अलबेक का नाम तो सुना ही होगा और उसकी मशहूर गार्लिक सॉस भी खाई हुई होगी, और उस सॉस की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अलबेक गार्लिक सॉस बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ऑयल, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल, आपके पास अगर ऑलिव ऑयल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 कप हमें चाहिए होगा ऑयल, 1 कप दूध, चिल्ड दूध है और ऑयल भी हमें चिल्ड ही चाहिए ताकि हमारी सॉस जो है बहुत अच्छी बने। हाफ़ टी स्पून नमक, 3 से 4 अदद गार्लिक क्लोव, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर आपको गार्लिक ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 आध और ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें चाहिए लेमन सॉल्ट यानी कि टाटरी। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जूसर ब्लेंडर लेंगे और उसमें हम डाल देंगे गार्लिक क्लोव, नमक, 1 कप जो हमने मिल्क लिया इसमें से हम इसमें हाफ ऐड करेंगे। और इसको हम दूध के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। गार्लिक और दूध जो है वो ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इसमें बाकी का जो मिल्क है वो भी ऐड कर देते हैं। हमारे पास अब 2 कप चिल्ड ऑयल है। हम ये इसका छोटे वाला ढक्कन उतार लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पहले 1 कप ऑयल ऐड करेंगे और साथ साथ हम इसको चलाते रहेंगे। हमने इसमें 1 कप ऑयल ऐड किया था और 5 मिनट तक ब्लेंड किया। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। अब हम इसमें बाकी का ऑयल ऐड करके फिर 5 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। तो उसी तरह से हम बाकी का ऑयल भी इस स्मॉल वाले लिड से स्लोली ऐड करते जाएंगे और साथ में चलाते जाएंगे।
ये देखिए अब हमने बाकी का ऑयल डालने के बाद इसको फिर से ब्लेंड किया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये ऑलमोस्ट थिक हो चुकी है। अब हम इसमें लेमन सॉल्ट ऐड कर देंगे। लेमन सॉल्ट ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में ऐड करना है और ये एंड पे ऐड करके हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे। अगर आप लेमन सॉल्ट इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो क्योंकि इसमें हमने मिल्क डाला हुआ है तो वो दूध फट जाएगा और फिर इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं आएगी और वो कर्डल सा हो जाएगा। तो अब हम इसमें ये लेमन सॉल्ट डाल देते हैं और इसको हम थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे लेमन सॉल्ट के साथ। 5 मिनट हो गए इसको बाकी के ऑयल के साथ भी ब्लेंड होते हुए। अब हम इसको देख लेते हैं और इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छे से थिक हो चुकी है। ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे होनी चाहिए। लोग कहते हैं ये थिक नहीं होती, उसमें आप ऑयल कम यूज़ करते हैं इसी वजह से थिक नहीं होती। अगर आप इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो सही से थिक होगी। अब हम इसको एक बोल में डाल लेते हैं। बेक गार्लिक सॉस रेडी हो गई है। ये देखें आप, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छे से आ रही है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का आया है। आप इसको एयर टाइट जार में स्टोर भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अलबेक स्टाइल गार्लिक सॉस परफेक्टली रेडी हो गई है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये किस तरह से थिक है, इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये यूँ तो इस रेसिपी को आप फॉलो करते हुए इस तरह की अलबेक गार्लिक सॉस घर में बना सकते हैं इजीली। बहुत ही कम चीज़ें इसमें डलती हैं और ये बिल्कुल अलबेक के ही टेस्ट की तरह है क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स वही यूज़ हुए हुए हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सैमीज़ किचन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।